चीज को अंडरलाइन करना चाहूंगा जी। बात आती है आजाद हिंद फौज की, और आजकल भागवत जी के प्रवचन बहुत आते हैं। मैं उन्हें भागवत पुराण कहता हूं। अब उनकी अपनी तो कोई विरासत है नहीं, आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, बल्कि वो तो एक किस्म से ब्रिटिश के साथी थे। पर ना जाने कहां से स्टोरियां निकाली जा रही हैं कि नेताजी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे हेडगेवार साहब, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की। हिंदू महासभा से निकले थे वो भी, देखा जाए तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ भाई, ये कौन से संबंध जोड़े जा रहे हैं और कहां से जोड़े जा रहे हैं, और कौन से ऐसे आरएसएस के लोग थे जो आजाद हिंद फौज में चले गए कुर्बानियां देने को। तो आज एप्रोप्रिएट करने की जो एक समय काल आ गया है कि अपना कुछ नहीं हो तो दूसरों को एप्रोप्रिएट करो। और जबकि वहीं उन्हीं सुभाष बोस जी की बेटी अनीता, वो कहती हैं कि वो तो एक तरह से लेफ्टिस्ट तो थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आत्मा तो सुभाष बोस की भी कांग्रेस की थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और उनकी जो लिखी हुई हर चिट्ठी जो है, चाहे गांधी जी को लिखी है, नेहरू जी की, उनके प्रति बहुत सम्मान था। बल्कि उनकी जो अपने जो फौज के जो अंग थे, उनके नाम भी गांधी जी और नेहरू के नाम पे थे, जो हालांकि डिफरेंसेस थे, लेकिन शायद उनकी एक अमिट छाप थी उनके ऊपर। और सुभाष बोस तो हमेशा कहते थे कि मैं बनना भी चाहूँ तो शायद कभी गांधी नहीं बन सकता। ये लोग अब अपने आप को, आरएसएस को, आजाद हिंद फौज के इक्विवेलेंट रखना चाहते हैं, और उनकी जो लेगेसी है, जो शानदार लेगेसी है, उसको हथियाना चाहते हैं, एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। जबकि अनिता बोस ने कहा है कि वो तो कट्टर, देखा जाए तो जो हिंदू साथ देने वाले, हिंदूवाद के जो आरएसएस वाले, उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो तो प्योर सेकुलर व्यक्ति थे। सुभाष बोस जी थे, नेताजी थे। तो मुझे भी कई बार हैरानी होती है कि किस किस्म की ये कनेक्टिविटी बताई जाती है कि उनकी ट्रेन में उनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ट्रेन में तो हजारों लोगों से मिले होंगे। उस जमाने में ट्रेन ही चलती थी। नेताजी की ना जाने कितने लोगों से मुलाकात हुई होगी, लेकिन उस मुलाकात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि जैसे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि आजाद हिंद फौज भी आरएसएस का एक विंग था। ये तो किस ढंग से डीमीन किया जाता है, किस ढंग से चीजों को एप्रोप्रिएट किया जाता है, ये देखकर दुख होता है। अनिल जी। दिनेश जी, आपने बहुत एक गहरे विषय के ऊपर मुझको छेड़ दिया है। और एक्चुअली क्या है, जब मैं इस विषय पे बात करता हूँ तो मैं इमोशनल ज्यादा हो जाता हूँ। रैशनैलिटी हो सकता है कई बार कि उसमें कम हो जाए आपकी नजरों में, बट इट इज अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने अपने घर में देखी हैं ये सब चीजें। मेरे फादर जो थे कैप्टन थे आजाद हिंद फौज में, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है आजाद हिंद फौज के जो बर्बाद हो गए सिपाही थे उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। और नेताजी की बात पे आते हैं। पहले देखिए, नेताजी के बारे में विदाउट डाउट ही वाज 24 कैरेट सेकुलर पर्सन। मैं आपको उसका एक उदाहरण बताता हूँ जो हमारे पिताजी से हमने बातें सुनी है। कि देखिए, ये मेरे फादर वाज इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी बिफोर ज्वाइनिंग आईएनए। तो कास्ट के नाम से रेजिमेंट होती थी भाई, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, क्षेत्र के नाम से रेजिमेंट आज भी है। खैर वो तो क्योंकि पुरानी चली आ रही है। कुमाऊं रेजिमेंट, आपका गढ़वाल रेजिमेंट। तो अच्छा, सबके लंगर अलग अलग होते थे। मुस्लिम्स के लंगर अलग होते थे, सिख के अलग होते थे, हिंदू के अलग होते थे लंगर। और ये आपस में भी राम राम जी, सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम ऐसे बोलते थे। तो नेताजी ने इनको सबको जब ये जुड़े आजाद हिंद फौज से, तो ये 60,000 लोगों की फौज थी, प्लस कुछ सिंगापुर और मलाया में रहने वाले, मलेशिया को उस समय मलाया बोलते थे। तो सिंगापुर और मलाया में रहने वाले जो वहां के प्रवासी भारतीय थे वो भी इसमें काफी संख्या में जुड़े थे। लेकिन खासतौर पे जो 60,000 सिपाही थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, नेताजी ने कहा देखिए आपको पूरी ट्रेनिंग है, हाउ टू फाइट, हाउ टू यूज आर्म्स, तोप कैसे चलाएं, बंदूक कैसे चलाएं, कैसे बैटलफील्ड में लड़ाई लड़ें। लेकिन मैं आपको मॉरल ट्रेनिंग दूंगा, पेट्रियोटिक ट्रेनिंग दूंगा, नेशनलिस्टिक ट्रेनिंग दूंगा 3 महीने की, ताकि क्योंकि ब्रिटिश ने आपका ब्रेन वॉश कर रखा है कि देश क्या है, देश के लिए कैसे
हमारा फर्ज बनता है, और ये सारी बातें 3 महीने तक उनको वो ट्रेनिंग दी गई। और एक लंगर कर दिया, बिलीव में दिनेश जी, एक लंगर रहेगा। नेताजी ने कहा कोई 4 लंगर, 3 लंगर, 5 लंगर नहीं चलेंगे। चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, वो एक ही लंगर में खाएगा, साथ बैठ के खाएगा। और वो खाते थे। और कोई ऐसा कहते, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी गीता पढ़ता हूं, लेकिन जब हम आजाद हिंद फौज के सिपाही के तौर पे एक दूसरे से मिलेंगे तो हम जय हिंद बोलेंगे। तो हमारे फादर 98 ईयर्स की एज में गए, वो फोन भी उठाते तो जय हिंद ही बोलते थे फोन उठा करके। तो जय हिंद ही उनका वो था। तो जो आपने जिक्र किया कि जहां तक एकता की बात है, तो सभी धर्मों में एकता हो, और उनको वो सबको भारतीय की नजर से देखते, वो तो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते थे नेताजी। और उनके जो सबसे करीबी लोग थे, उसमें बहुत भारी संख्या में मुस्लिम थे। एक मेजर जनरल कियानी थे, जो बहुत अच्छी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और कोहिमा में भारत की धरती पे आजाद हिंद फौज ने झंडा फहराया, ब्रिटिश आर्मी को पीछे करके, ब्रिटिश आर्मी को पीछे करके। तो मेजर जनरल कियानी थे वो। और उनके साथ जो जर्मनी से आए थे, और जब वो पनडुब्बी में आए, जापान गए और फिर इधर सिंगापुर आए नेताजी, तो जो एक व्यक्ति पनडुब्बी में उनके साथ आया था सबमरीन में, उसका नाम था आबिद हसन। और ये जय हिंद का नारा देने में आबिद हसन साहब का बहुत बड़ा भूमिका रही है, क्योंकि जब ये कॉइन किया गया तो आबिद हसन वाज द मेन पर्सन हु कॉइन्ड दिस स्लोगन जय हिंद का। और आप देखें, जब वो जाते भी हैं, जब लड़ाई में हार जाते हैं और फिर वो छोड़कर जाते हैं, तो उनके साथ एक जहाज में एक आदमी जाएगा, तो वो हबीबुर रहमान थे जो गए। और रेड फोर्ट में जो फेमस आईएनए ट्रायल्स हुए, उसमें 3 नाम थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तीनों धर्मों से एक एक लोगों को चुना था कि भाई कहीं ये ना जाए कि इस धर्म के लोगों पे आप मुकदमा चला रहे और उस पर नहीं चला रहे। तो उसमें जनरल शाहनवाज थे, कर्नल ढिल्लों थे, और जनरल सहगल साहब थे। और वो नारा भी लगता था, फेमस नारा उन दिनों, सहगल ढिल्लों कि लाल शाहनवाज किले का से था। आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज, लाल किले को तोड़ दो, देशभक्तों को छोड़ दो। तो शाहनवाज साहब की बात में एक, कल भी मैं कहीं था किसी उस पे ऐसी चर्चा में, तो मैंने कही, मेजर जनरल शाहनवाज का परिवार पेशावर से बिलोंग करता था। उनकी बहुत जायदादें थी, वो मतलब अच्छे खासे धनवान परिवार से आते थे। तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान क्रिएट किया गया, तो ज्यादातर लोग तो भाई वहां से हिंदू पाकिस्तान एरिया से इस तरफ आ गए, और इस तरफ के मुसलमान काफी संख्या में उधर भी गए। लेकिन फ्यू एक्सेप्शंस, मेजर जनरल शाहनवाज ने कहा भी मैं नेताजी सुभाष चंद्र का सिपाही हूं, और मैं 2 नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं करता। और वो अपनी सारी जमीन जायदाद पेशावर में छोड़ करके भारत में आकर के बसे, क्योंकि नेताजी से जुड़े हुए थे। वो नेताजी की जो आइडियोलॉजी थी 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ थी। तो वो यहाँ के, और इंसिडेंटली अब क्योंकि एक टॉपिक चल रहा है आजकल पठान का, तो ये जो शाहरुख खान जो है, ये जनरल शाहनवाज के परिवार से ही बिलोंग करता है। ये वो लोग हैं जो पेशावर में अपनी जायदादें छोड़ करके, उन्होंने कहा नहीं, हम एक मजहब के नाम पे बसाए हुए देश में हम नहीं बने रहेंगे, हम तो एक सेकुलर देश में रहेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र के जो आइडियोलॉजी वाला देश होगा। और ये लोग शाहरुख खान जैसे, शाहरुख खान के पिता की जो निकाह था वो जनरल शाहनवाज के घर के अंदर हुआ है, उनके प्रांगण में हुआ था। तो ये उन्हीं के रिलेटिव है, उन पे जिन पे आज उल्टी सीधी जो बातें चल रही हैं शाहरुख खान पे, हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो उनका नाम रखा था, उससे पहले जब जनरल मोहन सिंह साहब, सैल्यूट टू हिम, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, तो इस आर्मी का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन नेताजी जब आए तो उन्होंने इस आर्मी का नाम आजाद हिंद फौज किया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई फौज एक उर्दू का भी शब्द है, इसमें भी ढूंढ सकते हैं कुछ बातें। और जो उन्होंने 3 शब्द दिए जय हिंद के अलावा, जो 3 मुख्य शब्द हुए उन्होंने, एक होता ना कि ये 3 शब्द हैं जो विच विल गाइड अस, तो वो उर्दू में थे, या उस समय हिंदुस्तानी कहते थे उसको, क्योंकि हिंदुस्तानी जो भाषा है उसमें सब मिक्सचर है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, फारसी भी है, अरबी भी है।
तो वो था इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी। इत्तेहाद मतलब यूनिटी, एतमाद यानी फेथ, कुर्बानी मतलब सेक्रीफाइस। तो एकता, विश्वास, बलिदान कह लीजिए, यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस कह लीजिए, या एतमाद, इत्तेहाद, कुर्बानी कह लीजिए, लेकिन ओरिजिनल शब्द जो है वो इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड में नेताजी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और हमारा सौभाग्य, आपने अनीता जी का नाम लिया, अनीता जी को मैं दीदी कह के बुलाता हूँ, हमारे घर में 10वीं बार आई हैं। वो जब भी भारत आती थी और पिताजी से मिलने जरूर आती थी, वो हमारे घर आती थी वो। और कभी मौका तो मिलेगा तो ठीक है, उन्हें इनवाइट करेंगे, अगर वो आना चाहें तो मैं स्वागत है हाँ उनका इस देखेंगे चैनल भविष्य पर। में, देखेंगे देखेंगे, जी जी। जी। तो ये लंबा एक वो हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि नेताजी का तो ये कहना था ना, जो उनका जो मार्चिंग सॉन्ग, जब इसको इंडियन आर्मी ने भी अब अडॉप्ट कर लिया है, वैसे तो जय हिंद का नारा भी हमारे देश ने अडॉप्ट कर लिया है, और इट्स अवर नेशनल सैल्यूट। और उनका वो जो था फौज में जो मार्चिंग सॉन्ग था, वो बहुत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, उसकी जो शुरू की 4 लाइनें हैं। जी जी। जी दिनेश जी। तो प्रश्न तो ये था कि भागवत जी उसको अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। मैं अब उस पे देखो, उस पे मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करूंगा। कांग्रेस भी उसमें कहीं ना कहीं गुनहगार है कि जो नेताजी और आजाद हिंद फौज के लोगों को जो मान सम्मान देना चाहिए था आजादी के बाद, वो उनको नहीं दिया, उनका कोई ढंग से स्मारक नहीं बना। और ये एक भावना मेरे पिताजी के और सभी तमाम आजाद हिंद फौज के लोगों में रहती थी। और ये भी एक देखिए सत्य है कि आज इंडिया गेट पे नेताजी की वो मूर्ति, जिसकी मांग पिछले 50 सालों से आजाद हिंद फौज के लोग और नेताजी के चाहने वाले कर रहे थे, वो इस सरकार ने पूरी की है। तो ये एक कांग्रेस गवर्नमेंट की कमी रही है, और उसको भी मैं, एक कड़वी सच्चाई है, उसको मैं कहूंगा। और इसी वजह से अगर कांग्रेस सरकार की तरफ से ये लापरवाहियां नहीं होती, तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी को या इन नेताओं को ये कहने का मौका, और इसको अप्रोप्रिएट जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कहने का मौका नहीं मिलता। तो कमियां रही हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि नेताजी वाज आउट एंड आउट सेकुलर। देयर इज नॉट इवन एन आइटा ऑफ डाउट अबाउट हिज आइडियोलॉजी। जी। आज की राजनीति, क्या कहूं, कीचड़ की राजनीति है, गटर की राजनीति है, नैतिकता का नाम नहीं है, सत्ता का लोभ इस कदर कि उसके लिए किसी भी चीज को किनारे लगा दिया जाए। इस किस्म की ग्रीड, इस लेवल की ग्रीड मैंने इन 75 वर्षों में, 77 वर्षों में कभी नहीं देखी किसी दल में, जितनी आज की भारतीय जनता पार्टी में, कि सत्ता किसी भी कीमत पर। इस बात से डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि यहां पर फिर जब ऐसी व्यवस्था बनती है तो नैतिकता तो किनारे हो जाती है, और इस गणतंत्र में जो गण है वो गौण हो जाता है। यही टॉपिक मेरी 5 बजे की डिबेट का भी है, दर्शक मित्रों, कि इस गणतंत्र में गण गौण हो गया। यानी कि सत्ताधीश मस्त हैं, जनता पस्त है, और सत्ताधीशों की जो विलासिता है वो देखने वाली है। आप उसका यकीन नहीं कर सकते। जहां 82 करोड़ को खाने को रोटी नहीं, वहीं इनकी विलासिता के जो आयाम हैं वो देखकर दुख भी होता है, पर शौक नहीं लगता, क्योंकि बात संस्कारों की है, संस्कृति की है। इनके ना संस्कार हैं, ना संस्कृति है, ना चरित्र है। अनिल जी। दिनेश जी देखिए, व्यक्ति को अब जो ह्यूमन बीइंग है, जिसको हम होमो सैपियंस का नाम देते हैं, जो उसका बायोलॉजिकल नेम है, तो होमो सैपियंस को जो प्रकृति ने या भगवान ने, अगर आप भगवान में मानते हैं, तो भगवान ने ऐसा बनाया कि एक बहुत बड़ा रेंज दिया है। जब इंसान गिरने लगता है तो वो घटिया से घटिया पशु से भी नीचे गिर सकता है, और जब वो ऊपर उठता है महानता की ओर, तो वो इतना महान हो सकता है कि ऑलमोस्ट लाइक ए गॉड। बहुत बड़ा रेंज है ये। दूसरे पशुओं ने, शेर है तो वो शेर ही रहेगा, उसका चरित्र, उसका व्यवहार शेर की तरह रहेगा। सांप है तो सांप की तरह रहेगा वो, कोबरा है तो कोबरा रहेगा, गाय है तो गाय ही रहेगी, वो दूध देती रहेगी।
तो लेकिन इंसान जो है वो बहुत ज्यादा गिर भी सकता है, रसातल में जा सकता है। मतलब जैसे कोबरा से भी घटिया हो सकता है, अपने को दूध पिलाने वाले को डसने वाला हो सकता है। शेर से भी ज्यादा बहादुर हो सकता है, शेर से ज्यादा चूहे से ज्यादा डरपोक हो सकता है। तो महानता इंसान की, जो महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर से लेकर के हमारे देश के महापुरुषों से जो हमने सीखा है, वो ये है कि अगर आप पूरे मानव समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, आपका हर कर्म, आपका जो गीता में भी कर्म को महान बताया है, अगर आपका कर्म इसलिए है कि उससे पूरी मानवता को फायदा पहुंचे, उसको लाभ हो, तो आप महानता की ओर बढ़ते हैं। जैसे वासुदेव कुटुंबकम मान के चलें कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, और आप गिरते चले जाएं कि नहीं मैं तो सिर्फ अपने जाति के बारे में सोचूंगा, इससे बाहर नहीं सोचूंगा, या मैं सिर्फ अपने परिवार के जो मेरे 5-10 सदस्य हैं, 5-7, उन्हीं का फायदा है, चाहे देश गया भाड़ में। अगर मेरे परिवार को 100 रुपए का नुकसान होता हो, देश को लाख रुपए का नुकसान होता हो, तो भले हो जाए, मैं अपने 100 रुपए का परिवार के फायदे को देखूंगा। और फिर कुछ लोग तो बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, जिसको खुद गर्जी या स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ मेरा फायदा हो, चाहे मेरे परिवार के लोग भी भाड़ में जाए, मरे जिए। तो जब तक, अब हो क्या रहा है कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता होता है, तो लोग आज देश के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। मेरे एक अंकल कहे जाएंगे, रिश्ते में मेरे फादर के भाई लगते थे, तो वो बहुत डरपोक किस्म के थे। तो पहले अंग्रेजों की फौज में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, चलो भाई 50 आदमी भर्ती कह दिए, मैंने कह दिया कि इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, वो हो जाते थे भर्ती। तो वो एक मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक हो सकता है मैं थोड़ा लेटरल भी जा रहा हूँ। तो मेरे एक वो थे पिताजी के कजिन ब्रदर थे, वो फौज में उन्हीं के साथ थे लगभग। तो वो जब सायरन बजता था कि दुश्मन के जहाज हो गए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलाते थे, तो वो उनकी अगर गन 1-2 किलोमीटर परे भी लगी हुई होती, तो वो गन छोड़ करके वापस इनके पास आ जाते थे कि भाई साहब मैं तो आपके साथ, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। तो वो जब आजाद हिंद फौज में शामिल हो गया, तो वो मोर्चे में आगे बढ़ बढ़ के खंदक से जाकर के मतलब लड़ाई लड़े, और पीछे से जैसे हमारे फादर ने उनको कहा, पीछे आजा, कहाँ जा रहा तू, मरेगा? तो बोला नेताजी का सिपाही हूं, देश पे कुर्बान हो जाऊंगा, क्या बात हो गई? तो एक व्यक्ति, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सेम पर्सन, जो बिल्कुल हद दर्जे से डरपोक रहा हो, और नेताजी के संपर्क में आने के बाद, सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद इतना बहादुर बन गया हो, और बाद में वो शहीद भी हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने नेताओं से अपना जो प्रेरणा, अपने परिवार में हमारे माता पिता क्या संस्कार दे रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं बेटा ऐसे अपना टैक्स बचा लो, ये कारनामा कर दो, तुम्हें जो 2 लाख का टैक्स होगा 1.5 लाख का हो जाएगा, 50,000 ऐसे बच जाएगा। तो वो सब काम करेंगे जब हमारे माँ बाप ये सिखाएंगे हमें। हमारे देश के नेता हम देख रहे हैं कि वो बस अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश की सोच ही नहीं रहे, तो कैसे प्रेरणा मिलेगी? तो जब तक, जिसको कहते हैं ना गंगोत्री, अगर गंगोत्री ही वहीं से पानी गंदा हो जाएगा, तो नीचे तो पूरी गंगा गंदी बहेगी। तो गंगोत्री जिसको कहते हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रेरणा, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, वो जब एक उदाहरण पेश करेंगे, तो फिर जो है मेरे को लगता है पूरे देश के जो लोग हैं वो आएंगे। जो जॉन एफ कैनेडी कहा करते थे ना, आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। और मैं ट्रेलर देख रहा था कल पठान फिल्म का, उसमें ये डायलॉग डाला गया है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसको क्या दिया, सोल्जर ये सोचता है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जय हिंद। ये शाहरुख खान ने एक डायलॉग भी बोला कल।